नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होना है। इसी के संदर्भ में आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण को देखेंगे। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, काल, इन सब चीजों का हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप पढ़ चुके होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि आप अभी रिवीजन ही कर रहे हैं। आपके रिवीजन में मेरा यह वीडियो थोड़ा जरूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, सूची 1 में 4 बहुव्रीहि समास एवं सूची 2 में उनके प्रचलित अर्थ वाले नाम दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है, एक तरफ सूची 1 है जिसमें समास है और उसका अर्थ है। ठीक है, चलिए, बहुव्रीहि समास आप समझते होंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जहां प्रथम पद ना तो प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान नहीं होता और दोनों किसी अन्य अर्थ प्रकट करता है। सूची 1 देखिए, लंबोदर। अब आपको बताना है कि लंबोदर किसमें मिलेगा। छिपकली, कृष्ण, सर्प, पीछे पड़ना। जैसे देखिए, विषधर की यदि हम बात करते हैं तो विषधर क्या हो जाएगा? सर्प। घर रखा किसको बोला जाता है? तो छिपकली को बोला जाता है। और वही लंबोदर की बात करते हैं तो ये तो गणेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या सही होगा। देखिए, यहाँ पे पीछे पड़ना ही गलत, प्रिंट नहीं हो पाया है। गणेश जी है यहाँ पे। ठीक है, लंबोदर हम इसको बोलते हैं तो गणेश जी को बोलते हैं। पीताम्बर कृष्ण को बोलते हैं। पीताम्बर का मतलब होता है पीत है जिसका अंबर, ठीक है, अर्थात कृष्ण। लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, ठीक है, उदर मतलब पेट होता है। गणेश घर रखा छिपकली को बोलते हैं। विषधर मतलब सर्प को बोलते हैं। इस तरह से आपका जो यहाँ पे सही उत्तर दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, घी रोटी शब्द में प्रयुक्त समास है। घी रोटी, ऐसा रोटी जिसमें घी लगा है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, जहां पे विशेषण विशेष को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लमगोड़ी शब्द में प्रयुक्त समास है। तो लमगोड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर से कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? जहाँ पे विशेषण विशेष को हम देखते हैं। लंगोड़ी का मतलब होता है लंबा है जिसका गोड़। गोड़ मतलब होता है पैर। पैर कैसा है? लंबा है। तो लंबा क्या हो रहा है? विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है? तो पैर का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी में प्रति धन उत्तर शब्द के संधि हो ही। ठीक है, प्रति धन उत्तर को आप संधि कीजिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है ना, तो प्रति उत्तर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, तुमन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तुमन है, तुमन छत्तीसगढ़ी शब्द है। तुमन का मतलब होता है आप लोग। ओके, आप लोग। तो आप लोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तुम धन मन। ठीक, तुम धन मन मिलकर बनता है तुमन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाकी गलत है, ये नहीं होगा। ठीक, अच्छा, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, ध्यान रखेंगे, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आपको मिलेगा। ओके, CGPSC ड्रीम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनौला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगे, ठीक है, उसको प्रत्यय बोलते हैं। और इससे शब्द का क्या हो जाता है? अर्थ परिवर्तन हो जाता है। शब्द का अर्थ में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनौला में प्रत्यय होगा औला। ठीक है, जन धन औला, ध्यान रखेंगे, तो औला क्या है? इसका प्रत्यय हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अकबक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अकबक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगे। ठीक है,
शब्द के पहले लगेगा उसको हम बोलते हैं उपसर्ग, और शब्द का क्या हो जाता है यहाँ पे, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए क्या हो जाएगा। तो अकबक, तो देखिए अकबक में उपसर्ग होगा अक, ठीक है, अक उपसर्ग यहाँ पे लग जाएगा। चलिए अगला देखिए, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द उभयलिंग है जबकि एक शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन है, लइका, गरुआ, पठिया, गिया। ठीक है, आपको पुल्लिंग शब्द को ढूंढना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पठिया। ठीक है, पठिया जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, बाकी के बाकी उभयलिंग शब्द है। लइका, गरुआ और गिया, ये तीनों के तीनों उभयलिंग शब्द है। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ी व्याकरण में हम उभयलिंग को भी पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही छत्तीसगढ़ी बहुवचन का चयन कीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बहुवचन का चयन करना है। गंज घोड़ा, खूब हिरनी, निचट लइका, आदमी। ठीक, तो आपको यहाँ पे बताना है कि बहुवचन शब्द कौन सा है चारों में से। देखिए गंज घोड़ा बहुवचन है, खूब हिरनी भी बहुवचन है, निचट लइका भी बहुवचन है, आदमी बहुवचन है। देखिए देख कर नहीं लगता कि ये बहुवचन शब्द है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़ेंगे ना तो आप समझेंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये सारा का सारा बहुवचन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडे शब्द के सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो पांडे शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, पांडी, पंडाइन, पंडियाइन, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ठीक है, तो पांडे शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा बी और सी दोनों होगा, पंडाइन या पंडियाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रत्यय लगा है, आइन। ठीक है, आइन प्रत्यय लगा है, और यहाँ पे ई आइन प्रत्यय लगा है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए राम लिखत रहीस वाक्य में कौन सा काल होगा, यहाँ पे बताना है कि राम लिखत रहीस में कौन सा काल है। ठीक है, लिखत रहीस, ठीक है, इसका मतलब वो अब नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब भूतकाल। अब देखिए भूतकाल में या तो ये होगा या तो ये होगा, एक तरह से आपको समझना होगा ना। ठीक है, अब लिखत रहीस, इसका मतलब ये है कि अब नहीं लिख रहा है, ठीक है, कि अब लिख रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं राम पत्र, यानी कि पत्र तो नहीं है, राम लिख रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। इसका मतलब ये है भूत समय में भी काम जो है कंटिन्यूअस चल रहा था। ओके, अगला देखते हैं, खेलवाना शब्द में सही क्रिया का पहचान करें। खेलवाना, ठीक है, तो खेलवाना में जो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब ऐसा क्रिया जहां पे कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है लेकिन कार्य किसी और से करवा रहा है। तो जब कर्ता स्वयं ना करके किसी और से कार्य करवाता है ना, तब उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लीजिए, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविशेषण, सहविशेषण, गुणवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जौन शब्द में सर्वनाम के कौन सा भेद है। ठीक है, जौन, जौन है ना, ध्यान रखेंगे सर्वनाम है, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जौन का देखिए हिंदी अर्थ होता है जो। ठीक है, अब ये जो है संबंध दर्शाने वाला शब्द है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शब्द है यहाँ पे का, अपन, कुछु, ओमन, और सर्वनाम के भेद, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए का मतलब हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, का मतलब कौन, का करेला आए हस, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं का करेला आए हस, इसका मतलब क्या करने आए हो, का हिंदी में बोले तो क्या। ओके, अब अपन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन जो है निज, स्वयं, अपन का मतलब स्वयं होता है और ये निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। कुछ, कुछ मतलब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ की बात करते हैं तो निश्चय है कि अनिश्चय है। ठीक है, तो कुछ का मतलब हो जाता है अनिश्चय। ठीक है, यहाँ पे कुछ का मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चय, और ओमन मतलब वह लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक, तो इस तरह से ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 1 3 2। ठीक, चलिए
आगे देखिए, तिलैंग शब्द में संज्ञा के प्रकार है। तिलैंग शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तिलैंग का, तो ये हो जाएगा भाव। ठीक है, भाव है। तिलैंग मतलब तेल जैसा, तेल से जो भाव उत्पन्न होता है उसको तिलैंग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तो तिलैंग क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। सूची 1 में 4 शब्द एवं सूची 2 में संबंधित शब्द भंडार के प्रकार दिए गए हैं और उसका मिलान करना है। क्षीर, क्षीर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्षीर जो है तस्मै को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको बताना है क्षीर जो है तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। तो यहाँ पे देखिए, जो क्षीर है वो तत्सम है। ठीक है, और तस्मै की यदि हम बात करते हैं तो ये तद्भव हो जाएगा। मशकना ये अपना देशज शब्द है। आचार की यदि हम बात करते हैं तो ये विदेशज शब्द है। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ी शब्द है और उसका अर्थ है पटरू, पंडिया, बछिया, बेंगचा। तो इसका अर्थ क्या होगा? छोटा मेढक, बकरी का नर बच्चा, गाय का मादा बच्चा, भैंस का। तो यहाँ पे बेंगचा का मतलब क्या होता है? बेंगचा का मतलब होता है छोटा मेढक, और बड़ा मेढक को बोलते हैं भिंडोल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पटरू का। तो पटरू का मतलब होता है बकरी का नर बच्चा। पंडिया की बात करें तो पंडिया हो जाएगा भैंस का मादा बच्चा। बछिया की यदि हम बात करते हैं तो ये गाय का मादा बच्चा को बछिया बोलते हैं। तो इस तरह से 1 का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। कमल के एक प्रजाति के फूल के बीज जिसे खाया जाता है। ठीक है, खाया जाता है। पोखरा, कमल फूल, रतालू फूल, खोखमा फूल। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन है। बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। केवल 2, केवल 1, 1 2 3, 1 2 3 और 4। तो देखिए, कमल का जो फूल होता है ना, उसमें एक बीज होता है जिसे खाया जाता है, उसको पोखरा, कमल फूल, रतालू फूल, खोखमा फूल ये सब बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में चौथा भाषा है ना, ध्यान रखेंगे, चौथा भाषा परिवार के तौर पर निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार को प्राथमिकता दी जाती है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार, तिब्बती चीनी भाषा परिवार। तो देखिए, आर्य, द्रविड़, अग्नय तो है ही है, और जो चौथा जो है वो है तिब्बती चीनी भाषा परिवार। आपको पता होगा कि मैन पाट एरिया है, इस एरिया में तिब्बती लोग शरण लिए हुए हैं और उसकी जो भाषा है वो तिब्बती भाषा है। ठीक ना, तो इस तरह से चौथा भाषा परिवार के रूप में हम तिब्बती चीनी भाषा परिवार को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 में 4 शब्द एवं सूची 2 में उसके अर्थ दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। मंजूर, ठीक है, तो यहाँ पे मंजूर किसको बोलेंगे? तो मंजूर यानी कि मोर। गिद्धराई चमगादड़ को बोलते हैं, बामन चिरैया गोरैया को बोलते हैं, और टेहर्रा जो है नीलकंठ को बोलते हैं। देखिए, ये इस तरह का जो चीजें है ना, आपको पीएससी के मेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज को आप तैयार रखिएगा। मंजूर यानी कि मोर, गिद्धराई यानी कि चमगादड़, बामन चिरैया यानी कि गोरैया, टेहरा मतलब नीलकंठ। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब सूची 1 में 4 शब्द एवं सूची 2 में उसके अर्थ दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, है ना। भुट्टा, भुट्टा किसको बोलते हैं? ठीक है, आपको बताना है। छत्तीस ये हिंदी शब्द है और ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है, तो भुट्टा, तो भुट्टा किसको बोलेंगे यहाँ पे? तो भुट्टा जो है जोंधरी को बोला जाता है। किसको बोला जाएगा? जोंधरी को। वही मक्खन की बात करते हैं तो मक्खन लेवना को बोलते हैं। मटर की बात करें तो बाउटरा, कुशों की बात करें तो दर्रा। ओके, तो ये इस तरह से इसका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मैं स्कूल गए रहो, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं स्कूल गए रहो, तो इसमें जो है कर्तृवाच्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए। सूची 1 में 4 पशुओं के नाम एवं सूची 2 में उनके छत्तीसगढ़ी नाम दिए गए हैं। अब हमको इसको मिलाना है। तो 4 पशुओं का नाम है खरगोश, शियार, भेड़िया, लोमड़ी। इधर है कोलिया, खिखर्री, लम्हा, हुड्रा। ठीक है, ये मेंस में आया था। ध्यान रखेंगे, सीजीपीएससी का मेंस एग्जाम में इसको पूछा गया था। ये सारा का सारा क्वेश्चन मैं स्वयं बनाया हूँ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है,
कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा मेहनत का वीडियो है, मेहनत का क्वेश्चन है। ठीक, वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए खरगोश, खरगोश यानी क्या होता है, लम्हा। ठीक है, खरगोश किसको बोलते हैं, लम्हा को खरगोश बोलते हैं। उसके बाद सियार की बात करें तो सियार जो है कोलिया को बोलते हैं। भेड़िया की बात करते हैं तो भेड़िया जो है खुर्रा को बोलते हैं, और लोमड़ी जो है उसको केकररी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक का तीन, एक का तीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सीता ले दूध नहीं पिए जात थे। ठीक है, मतलब सीता से दूध नहीं पिया जा रहा है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सीता ले दूध नहीं पिए जाते, कर्मवाच, भाववाच, कर्तृवाच। देखिए आप वाच को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, भाववाच हो जाएगा, है ना। सीता ले दूध नहीं पिए जाते मतलब वो भाववाच को दर्शा रहा है। चलिए, अधिकरण कारक का छत्तीसगढ़ी विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, अधिकरण कारक का छत्तीसगढ़ी विभक्ति चिन्ह क्या होगा, मन मा, मन मा, है ना। ऑप्शन बी देखिए, ओ जी, ए जी, ऑप्शन सी मन ला, मन बर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो देखिए सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक का मन मा, मन मा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, कर्म कारक का छत्तीसगढ़ी विभक्ति चिन्ह है, तो कर्म कारक का छत्तीसगढ़ी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कर्म ना। तो मन ला, ध्यान रखेंगे। तो कारक वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, है ना। तो देखिए कर्ता कारक, तो कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्म कारक, तो कर्म कारक यानी कि को, विभक्ति चिन्ह को, तो इसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मन ला, मन ला। ठीक है, राम को, व्यक्ति को, इसको, उसको, तुमको, सबको, तो को जो लगा मन ला, मन ला। ओके, चलिए आगे देखिए। टूरा घर माँ है, टूरा घर माँ है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो टूरा घर माँ है इस वाक्य में जो है ना अधिकरण कारक है। मतलब घर माँ मतलब घर में, है ना, अधिकरण में पर होता है, इसका विभक्ति चिन्ह की बात करते हैं तो अधिकरण में पर ऐसा लगता है ना, तो ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, हम मन ला जाना पढ़ी। ठीक है, अब इसमें कौन सा कारक है बताइए, तो हम मन ला जाना पढ़ी। ठीक ना, तो इसमें जो है कर्म कारक है। हम सबको, देखिए अभी बात किए थे मन ला, मन ला कर्म कारक में आता है, हम सबको जाना पड़ेगा, तो एक कर्म कारक यहाँ पे है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तुम 2 घंटे से खड़े हो, इस वाक्य में छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, तो छत्तीसगढ़ी अनुवाद करके बताइए। तुम 2 घंटे से खड़े हो को क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में, तुम 2 घंटा ले खड़े हस, तय 2 घंटा ले खड़े हस, तय हर 2 घंटा ले ला खड़े हस, तय हर 2 घंटा ले खड़े हस। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा तय हर 2 घंटा ले खड़े हस। तय हर, ध्यान रखेंगे, दो हिंदी शब्द है इसलिए यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, ये भी हिंदी शब्द है, ये भी हिंदी शब्द है, इसलिए ये सब गलत हो जाएगा और सही उत्तर हो जाएगा तय हर 2 घंटा ले खड़े हस। ठीक, अब देखिए, हम पढ़ चुके रहेंगे, तो हम पढ़ चुके रहेंगे इस वाक्य में छत्तीसगढ़ी अनुवाद आपको करके बताना है। ठीक है, हम पर डरे रहूं, हम पर डरे रहूं, हमन पर डरे रहिबो, हम सब पर डारे रहिबो। ठीक है ना, तो देखिए इसका हो जाएगा हम पर डरे रहिबो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपके एग्जाम में अनुवाद भी मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेंस एग्जाम देंगे तब भी अनुवाद आपको देखने को मिलेगा। राम लिख चुका था, इस वाक्य का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, इस वाक्य का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या हो जाएगा, राम लिख डरे रहें। ठीक है, राम लिख डरे रहे हो, राम लिख डरे रिहीन, राम लिख डरे रहीस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम लिख डरे रहीस। ठीक है, रहीस, तो चुका था, रहीस होगा, क्योंकि ये जो है यदि हम पुरुष की बात करते हैं तो प्रथमा पुरुष है, तो प्रथमा पुरुष के हिसाब से ये आपका बैठ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं पढ़त रहूं, इस वाक्य में कौन सा काल है आपको पहचानना है, यहाँ पे कौन सा काल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक ना, चलिए बताइए कौन सा काल होगा यहाँ पे, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। तो यहाँ पे मैं पढ़त रहूं, है ना, इसमें जो होगा
रहूं मतलब अपूर्ण, है ना, भविष्य काल। पढ़त रहूं मतलब पढ़ता रहूंगा, ये बोलने का अर्थ है इसका। तो अपूर्ण भविष्य काल इसका जो उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तय लिखत रहे, इस वाक्य में कौन सा काल है? तय लिखत रहे में कौन सा काल है भाई? चलिए बताइए। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। तो तय लिखत रहे, है ना, इसमें हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। ओ मन पढ़ डरे रही, इस वाक्य में कौन सा काल है? ओ मन पढ़ डरे रही। ठीक है, ओ मन पढ़ डरे रही, तो पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ओ मन पढ़ डरे रही, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल, है ना। पूर्ण भविष्य काल मतलब भविष्य में वो क्रिया जो है पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पूर्ण। और संपन्न नहीं हुआ है, चल ही रहा है, तो अपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मैं हर 8 घंटा ले पढ़त हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पे पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए इंग्लिश में बता देता हूँ क्या हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जहाँ पे समय भी आ गया है। ठीक है, कि मैं 8 घंटा से पढ़ रहा हूँ। ओके। चलिए फिर से मिलाना है आपको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सूची 1 में 4 मुख्य समाचार पत्र दिया गया है और साप्ताहिक अंक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, मिलान करना है। देश बंधु बताइए, देश बंधु का जो साप्ताहिक पत्र है वो क्या है? हरिभूमि का कौन सा है? दैनिक भास्कर का कौन सा है? पत्रिका का कौन सा है? तो आप सभी कोई ना कोई पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे, तो आप बता ही सकते हैं कि कौन सा पेपर में क्या आ रहा है। ठीक है। चलिए, तो देखिए यदि हम बात करते हैं देश बंधु का, है ना, तो देश बंधु जो है इसमें जो साप्ताहिक पत्र आता है मड़ई आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या सी होगा। हरिभूमि की बात करते हैं तो हरिभूमि यानी कि चौपाल। हरिभूमि में क्या आता है? चौपाल आ जाता है। दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर में संगवारी है और पत्रिका में पहट है। ठीक है, तो 1 का 4, 2 का 2, 1 का 4 और 2 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जितना भी सीजी व्याकरण है, सीजी व्याकरण तो आपका प्री में आ ही रहा है, साथ ही साथ मेंस में भी आएगा, दोनों में आपका काम आएगा। इंटरव्यू में भी जाएंगे तब भी आपसे छत्तीसगढ़ी का कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछ ही दिया जाएगा, उसको भी ध्यान में रख के चलेंगे। फिर से जोड़ी में आइए। ओलियाना, ओतियाना, उन्हारी, उन्हा। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए। कपड़ा, जानवरों को कमरे में घुसाना, आलस्य करना, रबी फसल। ठीक है, तो ओलियाना, ओलियाना का मतलब होता है जानवरों को कमरे में घुसाना। ओतियाना, ओतियाना का मतलब होता है आलस्य करना। उनहारी, उनहारी जो है यहाँ पे देखिए, उनहारी और उन्हा ये मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, और इसमें से एक कपड़ा है, ध्यान रखेंगे। तो उन्हा का मतलब होता है कपड़ा और उनहारी का मतलब होता है रबी फसल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए तो अगला और देख लेते हैं। देखिए अगोरई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, अगोरई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यदि हम बात करते हैं तो आई, अगोरई। ठीक है, तो अगोर, अगोरना होता है मतलब इंतजार करना, और इसमें आई प्रत्यय लगकर बन गया अगोरई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं लिख देता हूं। देखिए अगोरना, अगोरना का मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है, अब इसी में अगोर ना लग गया है, कृदंत है, तो इसमें आई प्रत्यय लग गया। अब अगोरई बन गया है। इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो अगोरई बन जाता है। चलिए अगला देखिए, चटोरी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो चटोरी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो यहाँ पे चटोरी शब्द की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओरी, चट धन ओरी मिलकर बनता है चटोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सही जोड़ी ला मिला के खाले माँ ए बी सी डी विकल्प ले सही ला चुनाव। ठीक है, कनौजी, कसेली, गोरसी, कटिया। आपको बताना है कौन सा सही होगा। कनौजी,
देखिए यदि हम कनौजी की बात करते हैं, कनौजी का मतलब होता है मिट्टी की कढ़ाई। ठीक है, तो मिट्टी की कढ़ाई को हम लोग कनौजी बोलते हैं। ओके, वही हम कसेली की बात करते हैं, तो कसेली यानी कि दूध धोने का बर्तन होता है। गोरसी आग तापने का मिट्टी का पात्र, और ठट्टिया है ना, टठिया, टठिया जो है यानी कि भोजन करने का कांसे का बर्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका मैं सही उत्तर तो बता ही दिया हूं, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा तो ये भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है। ओके, चलिए, घुमाऊ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो घुमाऊ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं प्रत्यय का, तो ये हो जाएगा प्रत्यय मतलब जो अंत में लगता है ना, तो घूम धन औ, तो यहाँ पे हो जाएगा औ, ध्यान रखेंगे, घूम धन औ। ओके, और यही दोनों मिलकर बना घुमाऊ। चलिए अगला देखते हैं, करलई शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो करलई शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे करलई शब्द में जो है ना, कर उपसर्ग लगेगा। ठीक है, कर धन लई मिलकर बनता है करलई। चलिए अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी ला मिला के खाले में ए बी सी डी विकल्प ले, सही ला चुनाव। ठीक है ना, तो सही आपको चुनना है। ढिबरी, ढिबर्रा, ढेला, ढेसरा। ठीक है, बड़ी आंखों वाला, धातु की बनी छोटी चिमनी, एक छोटी मछली, मिट्टी का बड़ा टुकड़ा। अब बताइए, चलिए बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, पहले तो इस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत धैर्य का काम होता है, इतना आसान नहीं होता कि क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति बना ले। सोचना पड़ता है कि किस टाइप का लॉजिक समझना पड़ता है ना, कि व्यापम हो या पीएससी हो, किस लेवल का क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, वो जिसके पास माइंडसेट है वही इस तरह का क्वेश्चन बना पाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेहनत दोस्तों आपके लिए है। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, देखिए, ढिबरी, ढेबरा, ढेला और ढेसा, यदि हम बात करते हैं ढिबरी का, तो ढिबरी का मतलब ही होता है धातु की बनी छोटी चिमनी, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देखना छोटा चिमनी रहता है जिसमें मिट्टी तेल डाल के दिया जलाया जाता है। ठीक है, और वही ढेबर्रा की बात करें, ढेबर्रा का मतलब होता है बड़ी आंखों वाला, ढेबर्रा कहीं का बोलते नहीं है, गाली बकते हैं साला ढेबर्रा कहीं का। ठीक, चलिए, ढेरा का मतलब होता है एक ढेरा फेंक के मार दूं, ऐसे रिएक्शन नहीं लगता किसी को, है ना। मिट्टी का बड़ा टुकड़ा, और ढेसरा मतलब होता है एक छोटी मछली। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4-1, सॉरी 2-1-4-3। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ शब्द गिरामर शब्द है, गिरामर यानी कि ग्रामर को बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में लिखूं तो ग्रामर, तो ग्रामर यानी कि विदेशज शब्द है, सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ी आछू शब्द के तत्सम है, आछू, तो आछू यानी कि होता है आश्रु। ओके, आश्रु मतलब, अरे भाई आंसू है ना, रोग हुए तो आंसू निकलेगा ही ना, तो ये वही आश्रु है। ठीक ना, चलिए तो आगे देखते हैं, सही जोड़ी मिला के खाले में ए बी सी डी विकल्प ले, सही चुनाव। तमकना, तरमराना, थिराना, पतियाना। ठीक है, तो यहाँ पे तमकना, तमकना का मतलब है गुस्सा करना, क्रोधित होना। ठीक है, तमकना का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोधित होना, गुस्सा करना। और तरमराना की यदि हम बात करते हैं, तरमराना का मतलब जल्दबाजी करना। थिराना का मतलब होता है आराम करना। पतियाना का मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है, यानी कि 1 का 4, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी प्राप्त शब्द के तत्सम है, तो प्राप्त यानी कि प्राप्त, ध्यान रखेंगे, कहीं कई बार ऐसा मत सोच लीजिए पर्याप्त होगा या ये। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक, प्राप्त। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी बिहा शब्द के तत्सम है, तो बिहा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, विवाह। विवाह जो है छत्तीसगढ़ी शब्द का बिहा शब्द का तत्सम है। अब अगला देखिए, सूची ए में एक में 4 शब्द एवं सूची 2 में संबंधित अर्थ दिए गए हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कठ बेटा, खुड़ बेटा, अटाटूट, अटाटोर। ठीक है, सूची 2 देखिए, अंधाधुंध, सौत का बेटा, दूसरे पति का बेटा, टावर टोड़।
देखिए, जो कठ बेटा है, ठीक है, तो कठ बेटा का मतलब होता है साउथ का बेटा, साउथ का बेटा। और वही हम बात करते हैं खुड़ बेटा, तो खुड़ बेटा का मतलब होता है दूसरे पति का बेटा। कठ बेटा, साउथ का बेटा, कैसे याद रखें, कट कड़वा, ठीक है। अटाटूट, अटाटूट का मतलब होता है यहाँ पे अंधाधुन, अटाटूट विश्वास करते हैं, और अटाटोड़ का मतलब ताबड़तोड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला, अब्बड़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अब्बड़, तो अब्बड़ शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बताइए अब कौन सा होगा। तो देखिए, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा अब, ठीक है। अब जो होगा इसका प्रयुक्त उपसर्ग होगा, ठीक है। अब्बड़ में अब जो है उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब वही शब्द के पहले लगेगा और उसका अर्थ का परिवर्तन कर देगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ही दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।